जीत क्या है? जब आप अपनी मंजिल को इतना चाहो कि पूरी दुनिया आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाए, इससे बड़ी जीत और कोई नहीं। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग लेकर आया है जीत की प्रतिज्ञा सेल 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। यहां पर सभी सुपर कोचिंग के कोर्सेज पे आपको मिल रहे हैं अप टू 90% तक के डिस्काउंट्स। आशा करते हैं कि आपकी ये जो प्रतिज्ञा है गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने की, वो टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की मदद से और आपकी मेहनत से पूरी हो। तो आज ही जाइए और एनरोल कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक बहुत ही शानदार सेल आपके लिए आई है। इस शानदार सेल के बारे में डिस्कशन करूंगा, पर सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आज मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं। आज की इस क्विक से सेशन में मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि हर कोई जानता होगा कि सेक्शन सी में स्कोर करना हमारे लिए कभी कभी कितना टफ हो जाता है। सेक्शन सी से मैक्सिमम बच्चे जो है घबराते हैं, सोचते हैं कि सेक्शन सी के जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और कभी कभी कुछ छोटी छोटी सी बेसिक मिस्टेक्स वो कर देते हैं। उन्हीं मिस्टेक्स की वजह से उनका सेक्शन सी में जो है अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। तो मेरा आप लोगों से इस सेशन में यही डिस्कशन रहेगा कि आप अपनी उन मिस्टेक्स को कैसे जो है कवर कर सकते हैं, कैसे उनसे आप बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग को लेकर मिस्टेक्स हो या फिर जो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर मिस्टेक्स हो, या कौन से क्वेश्चंस को हमने छोड़ना है, इस चीज को लेकर कंफ्यूजन हो। तो ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज के इस क्विक से सेशन में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यूट्यूब पर हमें फॉलो करते हैं तो मेरी क्लास की टाइमिंग्स आपके सामने है। मैं आपको मिलता हूं शाम को 5 बजे मंडे टू फ्राइडे टेक्स्टबुक के यूट्यूब चैनल पर, जो कि हमारा CSIR का यूट्यूब चैनल है। और इसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूं 6 बजे मास्टर क्लास ऐप पर, जो कि हमारी क्लास जो है दोनों की दोनों कंप्लीटली फ्री है आप लोगों के लिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस चैनल को जरूर फॉलो करें। और CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं मेरी, उनके PDFs, उनके बारे में जो है नोट्स, वो सब आपको वहां मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले मैं सेल के बारे में बात करता हूं। हमारी जो सेल ऑन है अभी, दैट इज जीत की प्रतिज्ञा सेल, विश्वास से विजय तक, ये ऑन है हमारी 21 से लेके 23 अगस्त तक, जहां आपको CSIR नेट का जो पूरा का पूरा कोर्स है वो 55 प्लस 30% डिस्काउंट में मिल रहा है। यानी कि पूरा कोर्स जो है आपको 7,874 रुपए यानी कि 7,874 में जो है मिल जा रहा है। और ये कब तक? एग्जाम डेट तक। बहुत ही शानदार आपके लिए ऑफर है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि आपके पास 2 महीने, 3 महीने या 5 महीने की वैलिडिटी है। एग्जाम दिसंबर के एग्जाम डेट तक ये हमारा जो है ऑफर आपके लिए रहेगा। जब आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तो आप ये कोड यूज कीजिएगा, ललित P, LALITP, आपको और इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो आपको 7,874 में मिल रहा है वो उससे भी कम में आपको मिल जाएगा। तो इस ऑफर को बिल्कुल मत छोड़िएगा। और अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले दिसंबर एग्जाम के लिए, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा इस कोर्स को। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेल के बारे में। अब हम बात करते हैं मेजर मिस्टेक्स के बारे में जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं सेक्शन सी। देखो, सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेक्शन सी, एक मिनट रुकिएगा, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेक्शन सी, आप इसी बात से जान जाओगे इसको कि सेक्शन सी जो है वो आपका 50% जो है मार्क्स कैरी करता है आपका। अगर हम लोग बात करें, अगर हमारा पेपर जो कि 200 मार्क्स का होता है, उसमें से 100 मार्क्स जो है आपका सेक्शन सी कैरी करता है। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं लाइफ साइंस में, तो ये 50% मार्क्स आपके कैरी करता है। 50% यही रहता है। और 50% यही रहने के साथ अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट हम लोग बात करते हैं 100 मार्क्स पूरा ये हमारा कवर करता है। और यूजुअली जनरल की कट ऑफ जो है वो 120 मार्क्स तक ही जाती है। तो सोचो, ये अकेला सेक्शन आपकी जो है एग्जाम क्लियर कराने की पोटेंशियल रखता है। तो अगर ये अकेला सेक्शन एग्जाम क्लियर कराने की पोटेंशियल रखता है तो हमें इसी के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी भी करनी चाहिए, हमें इसी के अकॉर्डिंग इसको टाइम भी देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, देखो हम लोग ना कभी कभी इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्शन ए, सेक्शन बी में ही आप अपना टाइम का 70% टाइम एग्जाम में दे देते हैं। आप इस चीज को ऐसे एनालाइज कीजिए कि जो सेक्शन हमें जितने मार्क्स दे रहा है, हमें उसको उतना ही टाइम देना चाहिए सोल्व करने के लिए एग्जाम में। अगर ये सेक्शन हमारा 50% हमें दे रहा है तो क्यों ना इसको एग्जैक्टली 180 मिनट्स का 90 मिनट कम से कम इसको दिया जाए।
ठीक है, क्योंकि 90 मिनट अगर आप इसको दोगे, आधे लोग क्या करते हैं कि सेक्शन ए से स्टार्ट किया, बी से स्टार्ट किया, सी पे पहुंचे तो देखा 50 ही मिनट बची हुई है या 1 ही घंटा बचा हुआ है, 2 घंटे हमने उन दोनों सेक्शन में लगा दिए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है एग्जाम को टारगेट करना, सेक्शन सी से आप स्टार्ट करिए, स्टार्ट विद सेक्शन सी। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो आप चाहो तो बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेक्शन सी से स्टार्ट करिए। और सेक्शन टी के लिए आप 100 मार्क्स का है तो एटलीस्ट आप इसके लिए 100 मिनट रिजर्व कर लीजिए, कि यानी कि आपको 1.5 घंटे से ज्यादा इसको देना है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें लाइफ साइंसेस की, लाइफ साइंस में आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपने केवल और केवल अटेम्प्ट करने हैं 25। 75 से 25 अटेम्प्ट करने हैं, 100 मिनट आपके पास है ऑन एन एवरेज हर एक क्वेश्चन के लिए। जो आप राइटली सॉल्व करोगे उसके लिए 4 मिनट मिल जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो है वो 4 मिनट लेंगे, कुछ क्वेश्चंस इन 25 में से ऐसे भी होंगे जो आपके 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो टाइम जो बच गया हमारा, बाकी क्वेश्चन जो 4 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं उनको आप दे सकते हो। ठीक है, हमने स्टार्ट कैसे करना है समझिएगा इस बात को। दोनों चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, टाइम मैनेजमेंट भी, कि टाइम हम कैसे मैनेज करेंगे एग्जाम में, और दूसरा क्वेश्चंस रीडिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है हमारा। देखो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स से हमने बोला कि 75 क्वेश्चंस हैं एंड आउट ऑफ 75 हमें केवल 25 ही मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, इससे ज्यादा हमें अटेम्प्ट नहीं करने हैं। और लेट्स से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को रीड किया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने इसको रीड किया। रीड करने के 10 या 15 सेकंड मैक्सिमम, इतने टाइम में यू विल रियलाइज वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, नाउ लेट्स से कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो, आपको लगा कि ये सब्जेक्ट मेरा पढ़ा हुआ है या ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है और मैं कैपेबल हूं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, गिव दैट क्वेश्चन टाइम। उस क्वेश्चन को आप टाइम दीजिए, लेकिन जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो, अगले 2 मिनट में या 2-3 मिनट में जब आप उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लोगे, उसके सारे ऑप्शंस रीड कर लोगे, 1 से 1.5 मिनट इसमें चला जाएगा, तब आप ये भी समझ जाओगे कि हाँ भले ही मैंने टॉपिक पढ़ा है, मैं इसको क्या सॉल्व कर पाऊंगा। यदि यस, तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आगे निकल जाइए। अगर वो क्वेश्चन जो है पूरा रीड करने के बाद आपको लग रहा है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट है जो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप, अगर वो ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, अब अगर कंफ्यूजन हो गई तो टाइम तो जाएगा जाएगा। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इस क्वेश्चन को मार्क करके छोड़ दें, हो सकता है आगे आपको इससे इजी क्वेश्चन मिल जाए। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए इसमें, इसको मार्क करके छोड़ दीजिए कि अगर मैं 25 क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस में से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कवर कर पाता हूं तो मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा और तब मैं उसको टाइम दूंगा। पर अभी टाइम देना ये 2 मिनट 4 मिनट करते करते कभी कभी 10 मिनट भी ले जाएगा तुम्हारी, तो अननेसेसरी इस पे टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। अगर ऑप्शन आ रहा है सॉल्व कर लिया, नहीं आ रहा है कंफ्यूज कर रहा है, तो उसको मार्क करके छोड़ दीजिए कि मैं इसको बाद में लेकर आऊंगा। लेट्स से दूसरा क्वेश्चन हम लोग गए और दूसरे नंबर क्वेश्चन पर हमें लगा कि नहीं, ना तो मैंने पढ़ा है ना ही मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, ये बात का पता आपको 5 से 10 सेकंड में लग जाएगा, इस क्वेश्चन को तुरंत छोड़िए, रीड भी नहीं करना है फिर आपको उसको ना। थर्ड क्वेश्चन पे आप गए, आपने क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन को रीड करने के बाद समझ में आ रहा है कि यस मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, और सॉल्व करने के बाद कुछ मैथमेटिकल पोर्शन है या कुछ ऐसा है कि आप इसका आंसर परफेक्टली फाइन तरीके से कर सकते हो, बट ये टाइम ले रहा है। अब चूंकि तुमने इसको टाइम दे दिया है ऑलरेडी, 1 मिनट या 1.5 मिनट आप इसको दे चुके हो, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए विदाउट ये सोच के कि इस क्वेश्चन में, अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन का आंसर ले आऊंगा और मेरा क्वेश्चन का आंसर सही आएगा, तो इस क्वेश्चन में आप 4 से 5 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा भी अगर मांग रहा है तो दे दीजिए, एक ही बार में दे दीजिए इसको, ये नहीं कि इस क्वेश्चन को भी छोड़ के आगे चले गए। भाई इस क्वेश्चन को रीड करने में आपने जो है अगर 1 मिनट दे दी है तो 1 मिनट का यूटिलाइज करो ना, क्योंकि दोबारा से अगर इस क्वेश्चन पे आओगे तो आपको फिर से उसको रीड करने में 1 मिनट देनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, आप 4-5 मिनट उसको दे दीजिएगा। मेजरली आपको इन 3 तरह के क्वेश्चन से एनकाउंटर होंगे। भाई या तो आपको आता है
आपने तुरंत आंसर कर दिया। या आपको आता है, ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, छोड़ दीजिए। आपको आता है और टाइम लग रहा है लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, तो उसको टाइम दीजिए। और आपको बिल्कुल भी नहीं आता, क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। इस तरीके से रीड करते करते जब आप 75 क्वेश्चंस पूरे रीड कर लोगे कंप्लीट, तब आप काउंट करिएगा कि क्या तुमने कितने क्वेश्चन जो है परफेक्टली राइट किए हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। और आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे 75 में से 25 सारे सही हो गए, तो फिर आपने जो छोड़े हैं क्वेश्चंस जिसमें कंफ्यूजन था उनकी जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि मैक्सिमम आपने 25 अटेम्प्ट करने थे और 75 में से आप 25 सेलेक्ट कर चुके हो। मान लो अगर किसी कारण से आप 75 में से 25 नहीं अटेम्प्ट कर पाए, आपने केवल 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, अब आप उन क्वेश्चंस पर आइए जिनको आपने मार्क करके रखा होगा। टाइम भी आप लोग फॉलो करते रहिएगा। अब उन क्वेश्चंस को आप टाइम दे सकते हैं, लेकिन टाइम उतना ही दीजिए क्योंकि आपने सेक्शन के लिए 100 मिनट रिजर्व किए हैं। 100 मिनट के बियॉन्ड आप टाइम मत दीजिए इसको। उसके बाद सीधा आप जाइए सेक्शन बी पर। कहां जाएंगे हम लोग? सेक्शन बी पर हम लोग जाएंगे। और सेक्शन बी को भी अब हमारे पास कितना टाइम बचा है? 80 मिनट हमारे पास बची हुई है। इस 80 मिनट में से अगर हम लोग देखें, सेक्शन बी जो है वो हमारा 35 मार्क्स का है और सेक्शन ए 15 मार्क्स का है। तो मैक्सिमम टाइम अगर मैं चाहूं तो इस 80 मिनट में से कम मैं 50 मिनट दूंगा। किसको? सेक्शन बी को। या मैं इसको 1 आवर भी दे सकता हूं, ठीक है। और बाकी के जो 30 मिनट मेरे बचे हैं वो मैं दूंगा सेक्शन ए को। अगर आप बहुत जल्दी इसको कवर कर जाते हैं और उसके बाद आपका टाइम बच जाता है, और यहां पर आपने 20 में से 3 क्वेश्चन टाइम देके सॉल्व कर लिए थे, 23 हो गए थे, लेकिन 100 मिनट आपकी पूरी हो गई थी, अब आपके पास 5-10 मिनट बची है, तो नाउ यू कैन मूव फॉर दोज रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस। सी सेक्शन को सबसे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक, एकदम सही तरीका यही होता है। दूसरा एक बहुत जरूरी चीज है आप लोगों के लिए सेक्शन सी के लिए। सेक्शन सी केवल ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। सेक्शन सी में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है और नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपको ये पता है कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है उसके बारे में भी आप सोचिए समझिए, ठीक है। क्योंकि जितना जरूरी हमारे लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उतना ही जरूरी अगर हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चंस पर मुझे लालच नहीं करना है, इस क्वेश्चन को मुझे छोड़ना है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग, ये 2 मेन गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट ड्यूरिंग सेक्शन सी या सेक्शन बी करता है। 2 ही गलतियां हैं जो आपको करना है। जिस क्वेश्चन पर आपको लग रहा है कि ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप उस क्वेश्चन को लालच में मत आइए, तुक्का मत मारिए, उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो और ऐसा करने की प्रैक्टिस आप अभी से करते हो तो डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आई होप ये एक छोटा सा जो मेरा एक सेशन था ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। टाइमिंग्स फिर से नोट कर लीजिए, मैं आपको मंडे टू फ्राइडे शाम को 5 बजे मिलता हूं यूट्यूब पर और 6 बजे मिलता हूं टेक्स्ट बुक ऐप पर। दोनों की दोनों क्लास हमारी कंप्लीटली फ्री हैं। आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो सेल के अंडर में तो ये कोड यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका वहां ऑलरेडी एक कोड लगा होगा, आपको उसको हटाकर इसको यूज करना है। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।